ओवरथिंकिंग डर और घबराहट को जड़ से खत्म कर देगा। यह सत्संग हमारा मन एक अद्भुत साधन है। जब यह शांत होता है तो जीवन सरल और सुखद होता है, लेकिन जब यही मन अनियंत्रित विचारों का घर बन जाता है तब व्यक्ति का जीवन तनाव, डर और बेचैनी से भर जाता है। यही स्थिति ओवरथिंकिंग, डर और घबराहट की जड़ है। एक ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग यानी आवश्यकता से अधिक सोचना। कोई बात बीत गई लेकिन मन उसे बार बार दोहराता है। किसी घटना के क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो वाले विचार मन में घूमते रहते हैं। इनसे न केवल ऊर्जा नष्ट होती है बल्कि आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। ओवरथिंकिंग व्यक्ति को वर्तमान से काट देती है। मन भविष्य या अतीत के विचारों में उलझा रहता है। नींद प्रभावित होती है और छोटी छोटी बातों में घबराहट बढ़ जाती है। 2. डर और घबराहट की जड़। हर डर की जड़ अज्ञान और असुरक्षा की भावना में छिपी होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तब बाहरी परिस्थितियां हमें भयभीत करने लगती हैं। घबराहट उस समय होती है जब मन में यह विश्वास नहीं रहता कि मैं स्थिति को संभाल सकता हूँ। सनातन ग्रंथों में कहा गया है, मनुष्य के भीतर वही दिव्यता है जो संपूर्ण जगत का संचालन करती है। जब यह स्मरण बना रहता है, जब हम सच्चे विचारों, सच्चे लोगों और सच्चे ज्ञान के संपर्क में आते हैं, तब हमारा मन जैसे एक साफ झील बन जाता है जिसमें आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। सत्संग केवल कथा या प्रवचन सुनना नहीं है, वह अपने ही जीवन को आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से देखना है। हर शब्द, हर कथा में एक ऊर्जा होती है जो मन की अशुद्धियों को धीरे धीरे दूर करती है। 4. मन की प्रक्रिया और इसका नियंत्रण। मन विचारों का सागर है। विचारों की धारा नियंत्रित किए बिना शांति संभव नहीं। विचारों पर नियंत्रण के 3 प्रमुख उपाय हैं। सत्संग का श्रवण। जब सच्चे ज्ञान का श्रवण होता है तो मन की दिशा बदल जाती है। स्मरण और मनन। सुनी हुई बातें केवल सुनने तक न रहें, उन पर मनन करें। साधना और ध्यान। ध्यान से मन की गति धीमी होती है और विचारों का प्रवाह स्थिर होने लगता है। 5. सत्संग की शक्ति। वैज्ञानिक दृष्टि से आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि सकारात्मक शब्द और ध्वनियाँ मस्तिष्क की तरंगों को बदल देती हैं। जब व्यक्ति भक्ति संगीत, ध्यान मंत्र या प्रेरणादायी वचन सुनता है तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो तनाव और डर को मिटाते हैं। इसलिए सत्संग सिर्फ धार्मिक नहीं, मानसिक चिकित्सा भी है। 6. डर और ओवरथिंकिंग से छुटकारे के उपाय। दिन की शुरुआत ध्यान या प्रार्थना से करें। इससे मन केंद्रित रहता है। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी रखें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज 3 बातें लिखें जिनके लिए आभारी हैं। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाएं। केवल सुनना नहीं, जीना जरूरी है। वर्तमान में जीना सीखें। हर पल की सुंदरता को महसूस करें। 7. भीड़ में परमात्मा से जुड़ाव। सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि व्यक्ति महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। हजारों लोगों के बीच बैठकर जब सब एक ही सत्य को सुनते हैं तो सामूहिक चेतना का प्रभाव गहरा होता है। डर, जो अक्सर अकेलेपन से जन्म लेता है, वहीं समाप्त हो जाता है। 8. आत्मज्ञान की जागृति। सच्चा सत्संग तभी प्रभावी होता है जब वह व्यक्ति को स्वज्ञान की ओर ले जाए। यह समझ आना कि मैं केवल शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हूँ, यह ज्ञान ही सभी डर का अंत है। जब व्यक्ति यह पहचानता है कि कोई बाहरी शक्ति मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, तब ओवरथिंकिंग की जगह आत्मविश्वास आ जाता है। 9. सत्संग से मिलने वाले स्थायी परिवर्तन। मन अधिक शांत और प्रसन्न हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
संबंधों में मधुरता आती है, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। 10 निष्कर्ष। लौटो अपने भीतर की आवाज की ओर। ओवरथिंकिंग, डर और घबराहट का मूल समाधान बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर है। सत्संग उसका द्वार खोलने वाली कुंजी है। सत्संग में बैठना, उसका अर्थ समझना और फिर उसी भावना को दैनिक जीवन में उतारना, यही आत्म परिवर्तन का सबसे सुंदर मार्ग है। यदि आप नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं, तो कुछ ही दिनों में अनुभव होगा कि मन की हलचल घटने लगी है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन अधिक संतुलित प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद। हर हर महादेव। राशिफल टॉक में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।